नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कमाल का टेक्निकल वीडियो, जिसमें बताई गई टेक्निक को इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप के विंडो को करप्ट होने से बचा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। दोस्तों, बताई गई टेक्निक को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो लाइफ में कभी भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि उसमें कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम ना आ जाए, या फिर जब तक कि उसमें विंडो को अपग्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे विंडोज 7 से विंडो 8 या 8 से विंडोज 10, इस तरीके से अगर अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी तब जाकर के विंडो फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। अन्यथा पूरी लाइफ में कभी भी विंडो फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपका विंडो कभी भी लाइफ में करप्ट नहीं होगा। ये टेक्निक सभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपेटेबल है। तो चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, हमारे आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब होने के बाद बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे अगली आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, लेकिन बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर, डीप फ्रीज के बारे में। दोस्तों, डीप फ्रीज सभी लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन खास करके जो लोग भी कंप्यूटर सेंटर्स चला रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर साबित होगा, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर्स के बच्चे कभी भी सी ड्राइव में जा करके कुछ न कुछ डिलीट कर देते हैं, विंडोज की फाइलें डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर्स के सभी रख रखाव को इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से विंडो करप्ट हो जाता है और आए दिन कंप्यूटर सेंटर्स पर कोई ना कोई कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में लगा रहता है। उस चीज से बचने के लिए इस डीप फ्रीज का इस्तेमाल बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। डीप फ्रीज इंटरनेट से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। मैं डाउनलोड कर चुका हूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्काइव फोल्डर में डीप फ्रीज मिलता है। आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ओके करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी इसके अंदर की फाइलें आ गई हैं। इसका सेटअप चलाएंगे। सेटअप चलाने से पहले अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो प्लीज इंटरनेट को क्लोज कर दीजिए, नहीं तो सीरियल नंबर लेने में दिक्कत करेगा। अब यहाँ से सेटअप को चला दीजिए, इंस्टॉल कीजिए, नेक्स्ट यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। जहाँ पर लाइसेंस की मांग रहा है, लाइसेंस के सीरियल नंबर का जो आया हुआ है साथ में ही कॉपी कीजिए और लाइसेंस के में पेस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर समझने की चीज है दोस्तों, अगर आप पर्सनल चला रहे हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को तो सिर्फ सी को लॉक कर सकते हैं। बाकी जो भी ड्राइव है आप उसको फ्री छोड़िए, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फाइल्स वगैरह, जो भी सॉन्ग्स वगैरह, जो भी कुछ आपको रखना है वो अदर ड्राइव में, यानी DEF जो भी ड्राइव आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में है उसमें रखिए। लेकिन सी को फ्री छोड़िए, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। उसके अलावा कुछ भी सी के अंदर बाद में मत रखिए, क्योंकि सी को लॉक करने के बाद जब भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे तो जो कुछ भी आप डेस्कटॉप पे रखे रहेंगे या सी में रखे रहेंगे वो सारा का सारा रिफ्रेश होकर के, यानी डिलीट होकर के दोबारा से जैसे आपने जिस कंडीशन में लॉक किया था, डीप फ्रीज ऑन किया था, उस कंडीशन में खुलता है। यानी कि इसके अंदर अगर कोई वायरस भी चला गया है, कोई अनवांटेड चीजें आप उसमें रख चुके हैं, या फिर कोई चीज इंपॉर्टेंट फाइलें वगैरह डिलीट हो गई हैं, तो जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे अपने पीसी या अपने लैपटॉप को, तो सारी की सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी जिस टाइम आपने लॉक किया था उस कंडीशन में दोबारा से रिकवरी होकर के आ जाता है। तो सी लॉक करने के बाद कुछ भी डिलीट करेंगे डिलीट होगा, कुछ भी रखेंगे वो आकर के इंपोर्ट भी हो जाएगा, रख भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा सारा का सारा खत्म होकर के उस पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में जिस समय आपने लॉक किया था। तो इसीलिए अगर पर्सनल यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिर्फ सी को लॉक कीजिए और जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने डाटाज वगैरह रखना है वो सब अदर ड्राइव में रखिए और सी को सेफ चलने दीजिए, ताकि कभी भी लाइफ में आपका सी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कभी करप्ट ना हो। लेकिन वहीं पर अगर आप सेंटर्स चला रहे हैं दोस्तों, तो सेंटर्स के लिए आप कम से कम 2 ड्राइव को लॉक कीजिए, 3 या 4 ड्राइव बनाइए और सी और डी 2 ड्राइव को लॉक कीजिए। सी को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहने दीजिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए रहने दीजिए, और डी में स्टूडेंट्स को यूज होने वाले वॉलपेपर्स हो गए,
अदर मटेरियल्स हो गया उसको रखिए, ताकि वहां से वो लोग कट करके पेस्ट कर देते हैं कहीं पर ले जा करके, फिर वो खत्म हो जाती है। कोई स्टूडेंट वहां से कट करके डिलीट कर दिया तो फिर अदर स्टूडेंट आएगा तो आप ढूंढता है कि सर वो नहीं है, तो फिर आपको दोबारा जा करके आपको वो वॉलपेपर्स या वो मटेरियल्स आपको देना पड़ता है। तो इससे आपको निजात मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी डिलीट करता वहां से कॉपी करके पेस्ट तो कर सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता, वहां पर कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकता। जैसे दूसरे दिन या उसी दिन रिस्टार्ट कंप्यूटर होगा, फिर अपने पुराने वाली सेटिंग्स में आकर के ओपन होगा। तो इससे क्या है, आपका सी ड्राइव और ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सेफ रहेगा। पूरी लाइफ में कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसके अंदर वायरस एंट्री करेगा, ना तो आप उसमें से कोई फाइल या फोल्डर्स, विंडोज से कोई फाइल या फोल्डर्स को डिलीट कर पाएंगे, या कोई बच्चा डिलीट कर पाएगा, या कोई स्टूडेंट डिलीट कर पाएगा। डिलीट करेगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रिस्टार्ट होगा फिर से रिकवरी होकर के आपकी सी की सेटिंग कंप्लीट पहले जैसी हो जाया करेगी। तो यहाँ से जिस भी ड्राइव को आपको लॉक करना है उस पर चेक मार्क रहने दीजिए, जिसको नहीं करना है उस पर क्लिक करके चेक मार्क हटा दीजिए। जैसे मुझे सभी पर्सनली यूज करता हूँ तो सी को लॉक करके देखते हैं। नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर दिया, अब ये सी लॉक हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इंस्टॉलिंग कंप्लीट होने के बाद डीप फ्रीज कंप्यूटर को या आपके लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देगा। रिस्टार्ट होने के बाद ये सी को लॉक कर चुका होता है। अब इस कंडीशन में जो भी आपकी सी की सेटिंग है, यानी जो भी डेस्कटॉप पर आप रखे रहेंगे, वो सब कुछ अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट होता हुआ दिखेगा, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखेगा। सब कुछ आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर या लैपटॉप रिस्टार्ट होगा तो जो भी कुछ सेटिंग था, जो भी था, दोबारा का दोबारा डेस्कटॉप पर आ जाएगा, क्योंकि जो आपका डेस्कटॉप होता है वो सी से लिंक होता है। जो भी डेस्कटॉप पर होता है यानी कि वो आपके सी ड्राइव में है। तो इसलिए सबसे पहले आप डेस्कटॉप पर वो सारी चीजें रख लीजिए जो आपको परमानेंट चाहिए, उसके बाद सी को लॉक कर दीजिए। अब हम अगर चाहते हैं बाद में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, या बाद में कुछ हम रखना चाहते हैं सी में, या बाद में डेस्कटॉप पर हम कुछ रखना चाहते हैं, तो अब इसके दूसरी सेटिंग के बारे में समझ लीजिए कि हम बाद में इसको कैसे हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप इसके टास्क बार में जाएंगे, यहाँ पर डीप फ्रीज का आइकॉन दिखाई देगा। इसको ओपन करने के लिए शिफ्ट को दबा करके और माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, हमने कोई पासवर्ड अभी सेट नहीं किया था, इसलिए ओके प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर सेटअप है ये, यहाँ से आप पासवर्ड में जाकर के कोई पासवर्ड अगर आप देना चाहते हैं तो पासवर्ड दे सकते हैं। कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड मांग रहा है। ये मैसेज आ जाएगा, द न्यू पासवर्ड हैज बीन सेट, ओके कर दीजिए। ये पासवर्ड इस पर सेट हो गया है। अब कंप्यूटर को जब रिस्टार्ट करेंगे तो खुलने के लिए पासवर्ड मांगेगा। चलिए रिस्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्टार्ट करने के बाद जो भी हमने डिलीट किया था सारा का सारा एग्जैक्टली वैसे ही डेस्कटॉप पर आ चुका है जैसे हमने डिलीट किया था, जहां से हमने डिलीट किया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसे परमानेंट ही डिलीट कर दें, हमें डिलीट करना है, हम नहीं चाहते हैं कि ये रहे, या कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के बाद जी फिर वो तो रिमूव हो जाएगा, तो जी हाँ, जब तक डीप फ्रीज लॉक रहेगा तो कुछ भी करेंगे सब कुछ रिस्टार्ट होने के बाद रिमूव होकर के पहले वाले कंडीशन में आ जाया करेगा। तो अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप से डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं कोई एप्लीकेशन, या फिर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको डीप फ्रीज ऑफ करना पड़ेगा। डीप फ्रीज ऑफ करने के लिए आप फिर उसके डीप फ्रीज के आइकॉन पे जाइए, शिफ्ट दबाकर डबल क्लिक करिए। यहाँ पर जो पासवर्ड आपने दिया था अब ये पासवर्ड के बिना नहीं खुलेगा। तो पासवर्ड मैंने पासवर्ड दे दिया, ओके करेंगे, ये खुल जाएगा। इसको ऑफ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर 2 ऑप्शन देख सकते हैं, बूट फ्रोजन। बूट फ्रोजन पे क्लिक करके और अप्लाई एंड रिबूट कर देंगे, ओके कर देंगे तो इस अभी अप्लाई नहीं होगा, जब रिबूट होगा सिस्टम तभी जाकर के अप्लाई होता है। तो तीसरा ऑप्शन बूट थॉट पर जब आप क्लिक करके और अप्लाई एंड रिबूट कर देंगे तो वो डीप फ्रीज ऑफ हो जाएगा और रिस्टार्ट होकर के जब दोबारा से विंडो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद
वो ऑफ हो चुका रहेगा, डीप फ्रीज उस समय काम नहीं कर रहा होगा। तो उस समय आप जो भी डिलीट करना है फाइलों को डिलीट कर दीजिए, दोबारा डेस्कटॉप को सेटिंग कर दीजिए। सेटिंग करना है या कोई एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर लीजिए, कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल कर लीजिए, और फिर दोबारा जा करके जब सारी सेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो दोबारा डीप फ्रीज के आइकॉन पर आ करके दोबारा से इसको ओपन करके उस समय जब रिस्टार्ट आपका होगा तो जब यहाँ पर आएंगे तो बूट थर्ड पर मिलेगा आपको। ये मैंने रिबूट नहीं किया था इसलिए हमारे डीप फ्रीज की कंडीशन वही की वही थी। तो उस समय फिर दोबारा आपको इसको लॉक करने के लिए ऊपर वाले पर क्लिक करके यानी बूट फ्रोजन पर क्लिक करके और फिर दोबारा से अप्लाई एंड रिबूट पे कर देना होगा। रिस्टार्ट होने के बाद फिर से दोबारा से आपका सी लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको जो भी कुछ रखना है, अपना डॉक्यूमेंट्स रखना है, इसके अलावा यानी जो भी ड्राइव आप लॉक किए हैं उसके अलावा किसी अदर ड्राइव में रखिए। अगर इसी ड्राइव को आप डीप फ्रीज से लॉक करके रखते हैं तो लाइफ में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस एंट्री नहीं करेगा। एंट्री करेगा भी तो जैसे ही रिस्टार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी एक से बढ़कर एक टेक्निकल वीडियोस में लाता रहता हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप वहां से इसे आसानी से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों इसी प्रकार एक से एक एक्साइटिंग वीडियो लाता रहूंगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस 2 वीडियो को जरूर देखें। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।